बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 162 में हमने देखा था कि स्याव्यान, मेड्यूसा, लिटिल फेयर डॉक्टर और मास्टर यावलॉव ने मिलके क्लाउड रेन सेक्ट के दोनों डेमंस को मार दिया था और स्याव्यान को किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी की टेक्निक भी मिल गई थी। इसके बाद प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम मैप से एक सोल पावर स्याव्यान के फोरहेड में भी चली जाती है, जिसको प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने छोड़ा था और एंड में स्याव्यान ने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को भी प्रैक्टिस कर लिया था। अब देखते हैं एपिसोड 163 में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। अब स्याव्यान किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को प्रैक्टिस करके बाहर आ गया था। फिर वो मास्टर यावलॉव से बोलता है, मैं किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को सिर्फ 70 फीट तक ही प्रैक्टिस कर पाया हूँ, उसके पीक मतलब 99 फीट तक नहीं कर पाया। ये सुन के मास्टर यावलॉव बोलते हैं, तुम्हें इसके लिए अभी परेशान नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी फिजिकल बॉडी बहुत से टीचर्स के साथ इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती तो तुम 6 महीने से पहले इतना भी नहीं कर पाते। ये सुन के स्याव्यान सोचता है, मास्टर सही बोल रहे हैं, मेरी प्रोग्रेस इतनी भी स्लो नहीं है। इस बार मेरा ऑरा भी कुछ पावरफुल हुआ है। अगर मुझे एंसेंट वेस्टलैंड रीजन में कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली तो हो सकता है कि मैं 9 स्टार डोजन बनने के साथ साथ किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को भी उसके पीक तक प्रैक्टिस कर पाऊं। फिर यावलॉव उससे बोलते हैं, अब बोधिसत्व एंसेंट ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कंफर्म हो गई है, वो सच में ही एंसेंट वेस्टलैंड रीजन में अपीयर हुआ है। इसलिए अब तुम्हें कुछ लोगों को साथ लेके एंसेंट वेस्टलैंड रीजन जाना होगा। मैं तुम्हें एक स्पेशल जेट भी दे दूंगा, जिससे अगर तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जिससे तुम बाहर ना निकल सको तो उसको तोड़ देना। ऐसा करने से मैं वहां इमीडिएटली पहुंच जाऊंगा। मुझे फॉलिंग स्टार पैवेलियन की सुरक्षा के लिए अभी यहीं पे रहना होगा, इसलिए इस ट्रिप पे अपना बेस्ट दे के आना। इसके बाद स्याव्यान अपने साथ काइलिन, लिटिल फेयर डॉक्टर और चिंगलिन को लेके एंसेंट वेस्टलैंड रीजन के लिए निकल गया था। इस टाइम एल्डर त्यान वो रिट्रीट में थे, इसलिए वो इस ट्रिप पे इनके साथ नहीं जा पाएंगे। इस टाइम काइलिन और लिटिल फेयर डॉक्टर दोनों ही 8 स्टार डोवजन लेवल पे पहुंच चुकी थी और वो दोनों मिलकर किसी पीक डोवजन से भी लड़ सकती हैं, जबकि चिंगलिन के पास उसके ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लोवर पीपल्स हैं, जिससे वो स्नेक ब्लड लाइन वाले बीस्ट को कंट्रोल कर सकती है। इसलिए इस ट्रिप पे वो भी बहुत ज्यादा काम आ सकती है। इन सभी को एंसेंट वेस्टलैंड रीजन तक पहुंचने के लिए 6 दिनों का टाइम लग गया था और इस बीच रास्ते में इन लोगों को और भी बहुत सारे पावरफुल ग्रुप्स दिखाई दिए थे जो बोधिसत्व एंसेंट ट्री के लिए जा रहे थे। फिर ये लोग वहाँ पे वेस्टलैंड टावर में जाके कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, जिससे इन लोगों को आगे के बारे में जानकारी मिल सके। कुछ जानकारी इकट्ठा करने के बाद स्याव्यान काइलिन से बोलता है, पहले जो ग्रुप एंसेंट वेस्टलैंड रीजन में गया था वो सभी मारे गए हैं, उनके कुछ लोग तो डोवजन क्लास के भी थे। ये सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर और काइलिन बोलती हैं, तो हमें अब क्या करना चाहिए? हम लोग कल बाकी ग्रुप्स के पीछे पीछे ही एंसेंट वेस्टलैंड रीजन में एंटर करेंगे और फिर आगे की सिचुएशन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगले दिन ये सभी लोग बाकी लोगों के ग्रुप से काफी पीछे एंसेंट वेस्टलैंड रीजन में एंटर कर जाते हैं। इसके बाद इन लोगों को रास्ते में कुछ बीस्ट तो मिले थे, लेकिन फिर भी इनकी जर्नी एकदम स्मूथ चल रही थी और यही बात स्याव्यान को खटक गई थी, क्योंकि एंसेंट वेस्टलैंड रीजन ह्यूमंस के लिए एक फॉरबिडन एरिया है, इसलिए यहाँ पे सब कुछ इतना शांत होना तो नहीं चाहिए था। इसके बाद ये सभी लोग एक बड़े से पेड़ के पास जाके रुक जाते हैं। तभी लिटिल फेयर डॉक्टर बोलती है, मुझे यहाँ एक पॉइजन फॉग की स्मेल आ रही है, इसलिए अपनी सांस रोक के रखो। इस पॉइजन को इनहेल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस रीजन का पॉइजनस फॉग किसी पीक डोजन को भी मार सकता है। फिर वो कुछ पिल्स बाहर निकलते हुए बोलती है, इन पिल्स को खा लो, ये इस पॉइजनस फॉग को रजिस्ट करने में हेल्प करेंगी। वैसे तो स्याव्यान भी एक अल्केमिस्ट था, लेकिन पॉइजन के मामले में लिटिल फेयर डॉक्टर के सामने उसकी नॉलेज कुछ भी नहीं थी, इसलिए वो उन पिल्स को चुपचाप खा लेते हैं। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन अब वो फॉग और ज्यादा डेंस होता चला गया था और फिर जल्दी ही स्याव्यान कुछ सेंस करके रुक गया था, क्योंकि अब उनके सामने एक एलाइड डोवजन का कंकाल पड़ा हुआ था, जिसकी ऐसी हालत एक पॉइजनस फॉग ने की थी। ये देख के स्याव्यान बोलता है, एक एलाइड डोवजन की डोवजी बैरियर को तोड़ना इस फॉग के बस की बात नहीं थी, इसमें जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ये सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर बोलती है, ये सच में कुछ अजीब है, ये कोई पॉइजनस फॉग नहीं है, बल्कि ये तो पॉइजनस वर्म्स हैं। बहुत सारे छोटे छोटे कीड़ों से भरा हुआ है ये फॉग। ये सब इतने ज्यादा छोटे हैं कि इनको नेकेड आइज से देखा ही नहीं जा सकता। ये जो स्केलेटन्स हैं, इनकी ये हालत इन पॉइजनस वर्म्स ने ही की है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कीड़े अब तुम सबकी बॉडी में भी होंगे, क्योंकि मेरी बॉडी के पॉइजन की वजह से ये मेरी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आते ही मारे जाएंगे। ये सुनकर स्याव्यान, काइलिन और चिंगलिन की धड़कन
धड़कनें बढ़ गई थी। लेकिन फिर शाओयान ने अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाला और फिर वो उसकी बॉडी के हर कोने में फैलती चली गई थी और उसके ऐसा करते ही वहाँ बहुत सारे कीड़ों के जलने की आवाजें आने लगी थी। इसके बाद शाओयान कायलिन और चिंगलिन की बॉडी में भी अपनी हेवनली फ्लेम भेजता है और उनकी बॉडी के पॉइजनस वर्म्स को भी जला के राख कर देता है। फिर वो उनसे बोलता है, तुम सभी मेरे पास ही रहो, डोची बैरियर इन कीड़ों को रोक नहीं पाएंगे। इसके बाद वो अपने दोनों हाथों से हेवनली फ्लेम बाहर निकालता है और फिर वो उसके सर के ऊपर जाके 50 फीट की रेडियस में हाई टेम्परेचर क्रिएट कर देती है, जिससे उस 50 फीट के दायरे में कोई भी पॉइजनस वर्म जिंदा ही नहीं रह पाता। इसके बाद ये सभी लोग हेवनली फ्लेम की प्रोटेक्शन में ही आगे बढ़ जाते हैं। अब ये लोग काफी तेजी से आगे बढ़ने लगे थे और फिर जल्दी ही ये सभी उस पॉइजनस फॉग से बाहर निकल आते हैं और अब ये लोग एक पहाड़ के ऊपर खड़े हुए थे। अब इनके सामने बड़े बड़े पहाड़ और घना जंगल दिखाई दे रहा था और वहाँ से शाओयान को काफी पावरफुल बीस्ट का ऑरा भी फील हो रहा था। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद शाओयान के हाथ में एक बोधिसत्व सीड दिखाई देने लगा था, जो उसको बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मिंग सलाइवा से मिला था। यह एंसेंट वेस्टलैंड रीजन बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए यहाँ पे बोधिसत्व ट्री की लोकेशन को ढूंढना इतना आसान भी नहीं होने वाला। इसके बाद शाओयान अपनी आंखें बंद करता है और फिर कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलने के बाद वो एक साइड में देखता हुआ बोलता है, बोधिसत्व एंसेंट ट्री यहाँ से कुछ ज्यादा ही दूर लगता है, इसलिए मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी मुझे इतना तो पता लग ही गया है कि वो इस डायरेक्शन में कहीं पे है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इन पे कुछ उड़ते हुए पावरफुल बीस्ट ने हमला कर दिया था। लेकिन शाओयान ने अपनी हेवनली फ्लेम यूज करके उन बीस्ट को जल्दी ही वहां से भगा दिया था। फिर ये सभी लोग हवा में न उड़ के नीचे ग्राउंड से आगे बढ़ने के बारे में ही डिसाइड करते हैं। अब हमें उस जंगल में तेजी से आगे जाते हुए दो फिगर दिखाई देते हैं। उनमें से एक बोल रही थी, टीचर, वो बास्टर्ड्स जरूर हमारा पीछा कर रहे हैं। ये थी नालन यानरन और उसके साथ दिखाई दे रही थी यूनियन और फ्लावर सेक्ट की बाकी डिसाइपल्स। उनमें से एक गुस्से में बोल रही थी, उन बास्टर्ड्स प्रोफाउंड स्काई सेक्ट वालों ने हम पे छुप के अटैक किया जब हम कुछ बीस्ट से लड़ रहे थे, जिसकी वजह से हमारी एक एल्डर भी मारी गई। एक बार हम वापस फ्लावर सेक्ट पहुंच जाएं, तब हम प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से इसका बदला लेंगे। ये सुन के यूनियन बोलती है, एल्डर, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, वो लोग अभी भी हमारे पीछे हैं और ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि हम यहाँ से वापस जा पाएं। ये सुन के नालन बोलती है, टीचर, उन लोगों के पास 2 पीक नानिस्टाउ डोजुन है और उनकी स्पीड के हिसाब से तो वो जल्दी ही हमें पकड़ लेंगे। ये सुन के यूनियन बोलती है, जब टाइम आएगा तो तुम्हारी ये टीचर अपनी पूरी जान लगा देगी उनको रोकने में, तब तुम सही टाइम देख के यहाँ से भाग जाना। ये सब सुनकर नालन शॉक्ड होते हुए बोलती है, लेकिन टीचर, फिर आपका क्या होगा? तब यूनियन बोलती है, फ्लावर सेक्ट के चीफ होने के नाते मुझे फाइट करनी ही होगी अपनी आखिरी सांस तक। तभी वहाँ पे एक पावरफुल विंड अटैक आता है, जिससे यूनियन नालन को बचाती हुई साइड हो जाती है। तब वहाँ एक आवाज भी गूंजती है, सेक्ट चीफ यूनियन, तुम लोगों में से कोई भी बच के भाग नहीं पाएगा, तो फिर अब तुम लोग रजिस्ट क्यों कर रहे हो? लेकिन तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर ये है कि हमारे वाइस चीफ को तुम दोनों पसंद आ गई हो, इसलिए तुम दोनों क्यों ना चुपचाप हमारी बात मान के एक ही हस्बैंड को शेयर कर लो। ये सुनकर नालन गुस्से में चिल्ला पड़ी थी, सेमलेस डॉग। तभी वहाँ 10 से भी ज्यादा लोग बाहर आते हैं और फ्लावर सेक्ट के ग्रुप को घेर लेते हैं। इन सभी को वहाँ एक पावरफुल बंदा लीड कर रहा था, जिसको देख के यूनियन गुस्से में बोलती है, लिu सेंग, तू क्या फ्लावर सेक्ट और प्रोफाउंड स्काई सेक्ट में एक वार स्टार्ट करना चाहता है? ये सुन के वो बंदा हंसता हुआ बोलता है, फ्लावर सेक्ट के वो बूढ़े एल्डर्स जरूर मुसीबत बन सकते हैं, लेकिन उनको तो कुछ पता ही नहीं लग पाएगा, क्योंकि मैं यहीं पे बाकी सभी को मार दूंगा और तुम दोनों को प्रोफाउंड स्काई सेक्ट में कैद कर लूंगा। ये जो बंदा है लिu सेंग, ये पीक नानिस्टाउ डोजुन लेवल पे है और प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का वाइस चीफ है। ये सुन के याहुआ लियांगजुन बोलता है, वाइस चीफ, अब और देरी ना करके चलो अटैक करते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ पावरफुल बीस्ट भी होंगे। अगर हम देरी करेंगे तो यहाँ की सिचुएशन बदलने में देर नहीं लगेगी। ये सुन के लिu सेंग बोलता है, हाँ ठीक है, इन दोनों टीचर और डिसाइपल को छोड़ के बाकी सभी को मार दो। इसके बाद याहुआ लियांगजुन और बाकी लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये देख के यूनियन बोलती है, नालन, मैं यहाँ से रास्ता बनाने की कोशिश करती हूँ, तुम मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाना। ऐसी बात सुनकर नालन शॉक्ड हो गई थी, टीचर। इसके बाद फ्लावर सेक्ट की डिसाइपल्स जो पहले से ही घायल थी, उनको प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लोग घेर के अटैक करने लगे थे, जबकि याहुआ लियांगजुन यूनियन से बोल रहा था, यूनियन, लगता है कि तू फाइनली मेरे हाथ लगी जाएगी, लेकिन मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगा, इसलिए ज्यादा चिंता मत करना। ये सुनकर यूनियन गुस्से में याहुआ पे अटैक कर देती है। अभी वो लड़ाई में बिजी ही थी
तभी उसके पीछे से एक चीख की आवाज आती है। ये आवाज थी नालन की, जिसको संभालने के लिए यूनियन उसकी तरफ भाग लेती है। और यही वो टाइम था जब उस पर 2 लोगों के अटैक आके टकराते हैं, जिससे वो मुंह से ब्लड उगल देती है। फिर याहुआ लियांगजुन बोलता है, सेक्ट चीफ यूनियन, एक बार जब वाइस चीफ का मन तुझसे भर जाएगा तब मैं तुझे तेरे उस लवर के पास लेके जाऊंगा। और फिर वो अटैक करने आगे बढ़ने लगा था। अभी यूनियन खड़ी होने की कोशिश ही कर रही थी, तभी एक गोल्डन लाइट सी स्काई से उन दोनों के बीच में अपीयर हो जाती है। और वहाँ एक बड़ी सी गोल्डन बॉडी दिखाई देने लगी थी, जिसका एक पंच शोक में खड़े हुए याहुआ लियांगजुन से जाके टकरा जाता है। और फिर उस एक पंच से ही उसकी बॉडी का कचूमर सा निकल गया था। अब वहाँ एक बॉडी की चटनी सी नजर आ रही थी। याहुआ लियांगजुन की चटनी बने देख प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के बाकी लोग अपने आप पीछे हटते चले गए थे। फिर उस गोल्डन बॉडी से एक आवाज आती है, ये प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के बास्टर्ड्स अभी भी सुधरे ही नहीं है। ये सुन के लियू सेंग बोलता है, एक्सपर्ट, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? ये मामला प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और फ्लावर सेक्ट के बीच का है। क्या तुम अभी भी इसमें अपनी टांग अड़ाना चाहते हो? ऐसा बोलकर लियू सेंग की बॉडी से डोची बाहर आने लगी थी। ये सुनकर स्याव्यान बस हंसता चला गया था। उसको हंसते देख लियू सेंग समझ गया था कि ऐसे बात नहीं बनने वाली, इसलिए वो आगे आता है और स्याव्यान के ऊपर पहुंच के चिल्लाता है, ग्रेट हेल ड्रैगन फीस्ट। इसके बाद वहाँ पे एक ब्लैक ड्रैगन दिखाई देने लगा था, जो बहुत तेजी के साथ गोल्डन बॉडी की तरफ जाने लगा था। ये देख के स्याव्यान ने भी एक पंच उसकी तरफ मार दिया था। इसके बाद वो पंच उस ड्रैगन को फोड़ता हुआ लियू सेंग से जाके टकरा जाता है, जिसकी वजह से लियू सेंग बहुत पीछे गिरता चला गया था। अपनी ऐसी हालत देख के लियू सेंग चिल्लाता है, सभी लोग मिलकर इस पे अटैक करो। अब 10 से भी ज्यादा डोउजुन एक साथ अटैक करने आगे बढ़ गए थे, लेकिन फिर उस गोल्डन बॉडी के एक पंच ने ही उन सभी को मुंह से ब्लड उगलने के लिए मजबूर कर दिया था। अपने साथियों का ऐसा हाल देख के लियू सेंग बोलता है, तुम आखिर हो कौन? क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? लेकिन स्याव्यान ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया था और अब वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा था। लेकिन फिर वो सभी की आंखों के सामने से ही एक गोल्डन लाइट में कन्वर्ट होकर गायब हो गया था। और फिर जब वो अगली बार नजर आया तो वो लियू सेंग के पीछे पहुंच चुका था। इतनी फास्ट स्पीड को देख के लियू सेंग शॉक में चला गया था और तब तक उसकी बॉडी से एक गोल्डन पंच टकरा गया था, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां तक चूरे में बदलती चली गई थी और उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी फट गए थे। इसके बाद वो फूटे हुए ऑर्गन्स भी लियू सेंग के मुंह से ब्लड के साथ बाहर आने लगे थे। अब वो बड़ा सा गोल्डन फिगर यूनियन की तरफ जाता है। फ्लावर सेक्ट की डिसाइपल्स ये देख के शौक में खड़ी हुई थी कि इस बंदे ने सिर्फ एक ही पंच से लियू सेंग को इतनी बुरी मौत मारा था। तभी वहाँ आसमान से एक और बॉडी नीचे आके गिरती है, जो प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के एक एल्डर की थी, जो यहाँ से भाग गया था। फिर उसके पीछे वहाँ पे कुछ और लोग भी आते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक को देख के यूनियन बोलती है, तुम तो क्वीन मेड्यूसा हो ना? यूनियन को देख के मेड्यूसा भी थोड़ी शॉक्ड होते हुए बोलती है, मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की चीफ यूनियन। अब मेड्यूसा भी समझ गए थे कि क्यों स्याव्यान इतनी जल्दबाजी में यहाँ पे आया था, क्योंकि यहाँ यूनियन प्रेजेंट थी। मेड्यूसा को देख के यूनियन को भी कुछ समझ में आ गया था। फिर वो थोड़ी चौंकती हुई उस गोल्डन बॉडी को देख के बोलती है, स्याव्यान। ये नाम सुन के नालन भी शॉक्ड हो गई थी और वो भी उस बड़ी सी गोल्डन बॉडी को देखने लगी थी। इसके बाद स्याव्यान हंसते हुए अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आते हुए बोलता है, यस, ये मैं ही हूँ। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल ऑफ द डायमंड्स के एपिसोड 163 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में।